Welcome to my channel friends, Little7 Gaming, and in today's videos there will be some battles and some important news about Pokemon Go and given by Niantic company. So let's start our day. If you don't if you still don't have liked my videos or subscribe, please subscribe, share it. It would be very helpful for me, and let's start it. So it is opening. Some connection problem would be there. तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बढ़िया है कि कुछ आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं देना चाहूँगा कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन्स को लेके जिनकी रेड आवर्स आने वाली थी लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण डिले हो चुकी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पता करना होगा। तो यहाँ पे एक हैचिंग है, तो चलिए एक हैचिंग देख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, सीड्स आईवी देखते हैं इसकी आईवी कितनी है। ओह इट्स नियर टू बी इवॉल्व्ड। नॉट एट ऑल अ बैड आईडी। इसकी आईवी बहुत ही अच्छी भी नहीं है लेकिन ठीक है, वी कैन गिव हिम अ स्टार अवार्ड। सो यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं आपको न्यूज़ देना चाहता था। सबसे पहले यहाँ पे अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोबस की +1 कैंडी हो चुकी है, तो ये और भी शानदार बात है दोस्तों। और यहाँ पे मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहूँगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये न्यूज़ देना चाहता हूँ कि आपने विरीजॉन के बारे में तो सुना ही होगा, जो एक ग्रास फाइटिंग टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसकी आज रेड आवर है 6 to 7 PM। तो जिन लोगों के पास भी रिमोट रेड पास बचे हैं, जिन्होंने इधर उधर से मिले हैं उन्हें, वो प्लीज़ इस रेड को अटैम्प्ट कीजिए। इट्स अ लेजेंडरी पोकेमॉन। अगर आपके आसपास कोई जिम है तो उसे ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। और दूसरी न्यूज़ ये है दोस्तों, मुझे पता चला है कि नाइनेटिक कंपनी एक नया फीचर लॉन्च करने वाली थी पोकेमॉन गो में, लेकिन अभी वो लॉन्च हुआ नहीं है ड्यू टू सम प्रॉब्लम। वो अब बाद में लॉन्च होगा। लेकिन वीजीएन की रेड के साथ वो एक नया फीचर लॉन्च कर रहे थे इनवाइट योर फ्रेंड्स। मतलब दोस्तों कि रिमोट रेड पास डे में एक नया डे लॉन्च कर रहे थे, रिमोट रेड पास डे, जिसमें आपको 5 रेड पास फ्री मिलेंगे। और रीजन की रेड होगी जिसमें आप अगर कहीं पे बैठ के रेड कर रहे हैं, जैसे आप मुंबई में हैं और आपका कोई फ्रेंड दिल्ली में है, तो अगर आप दोनों बेस्ट फ्रेंड है, आपका लेवल ग्रेट फ्रेंड या अल्ट्रा फ्रेंड के आसपास का है, तो आप उस फ्रेंड को दिल्ली से इनवाइट भेज सकते हैं। वो दिल्ली से वहाँ से बैठे बैठे बैटल कर सकते हैं। ऐसे मेरे को न्यूज़ सुनने में आई है दोस्तों। तो देखते हैं ये सही है कि नहीं, ये हम बाद में देखेंगे। और चलिए दोस्तों यहाँ पे हम अपनी वीडियोस चालू करते हैं। कुछ नए पोकेमॉन तो ऐसे मेरे पास खासे आए नहीं हैं। दोस्तों आप विरीजॉन की रेड ज़रूर से अटेंड कीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैंने भी रेड अटेंड की और मुझे सबसे बढ़िया इनाम विरीजॉन मिल चुका है। ये है दोस्तों आपके सामने अब आने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। ये रहा दोस्तों। तो ये एक फाइटिंग ग्रास टाइप पोकेमॉन है जो कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन में से एक में काउंट होता है। दिखने में तो काफ़ी अच्छा लगता है। साउंड ऑल्सो क्रिएट्स अ गुड साउंड। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको पकड़ लिया था। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे दोस्तों, एपराइज करके देखिएगा आप। यहाँ पे इसकी आईवी भी इतनी अच्छी मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है दोस्तों। आईवी 3 स्टार भी कभी कभार मायने रखती है। हर बार 100 आईवी मिलना भी ज़रूरी नहीं होता। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अब हम कंसंट्रेट करते हैं अपने बैटल्स पे। इससे पहले हम अपने पोकेमॉन्स को रिवाइव दे देते हैं पहले। तो बस गिफ्ट ले आया। चलिए दोस्तों यहाँ पे अब हम रिवाइव देते हैं पहले अपने पोकेमॉन्स को, उसके बाद हम बैटल स्टार्ट करेंगे फटाफट से। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने काफ़ी इजीली बैटल जीता था और ये मेरी कुछ आर्मी थी, आप जैसा कि देख सकते हैं। मतलब ये आर्मी नहीं तो दोस्तों, मैंने गेराटीना का भी इस्तेमाल किया था। स्कारमारी तो मैंने ऐसे ही दूसरे किसी रेड में इस्तेमाल की थी। अब हाइपर पोशन दे देते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे सबको हमने आराम से रिवाइव कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे हम बैटल्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको न्यूज़ दी थी, ये तो रेड क्योंकि अवेलेबल थी, विजन पहले से भी रेड में आता है, तो ये मैंने रेड अटेंड की थी। और दोस्तों सबसे बढ़िया बात ये है कि पहले मैं आपको बता दूं, मैंने कोई स्पूफिंग वगैरह नहीं की है। ये आईडी मेरे एक दोस्त भी चलाता है, महाराष्ट्र में रहता है, जिसने बगल के ही जिम है उसके, तो उसने रेड की थी। मैंने उसको बोल के रखा था जब भी अवेलेबल हो रेड कर दे। तो इसी से दोस्तों आप भी, अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसा जिम के पास रहता हो तो आप उससे ज़रूर कम्युनिकेट कीजिए, उसको बोलिए कि वो रेड कर दें। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम बैटल स्टार्ट करते हैं आज। रेड क्योंकि दोस्तों नया सीज़न चालू हो चुका है, आप सबको जिन्होंने रैंक 7 तक पहुँचे होंगे इन्हें लाइट चार्ज टीएम मिल गया होगा। तो दोस्तों इलाइट चार्ज टीएम का बिल्कुल सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इलाइट चार्ज टीएम हर बार बैटल जीतने पे ऐसे नहीं मिलता, बहुत महंगा से मिलता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम बैटल स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले पोकेमॉन चूज़ कर दिया जाए, क्लेफेबल, लैप्रेस एंड देन आवर स्टीलिक्स। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बैटल स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों कि आपको, क्योंकि ग्रेट लीग थोड़ी सी टफ होती है, मेरा मानना तो यही है कि अल्ट्रा लीग से और मास्टर लीग से थोड़ी ज़्यादा ही टफ होती है ग्रेट लीग, क्योंकि उसमें लगभग हर वैरायटी के पोकेमॉन आ सकते हैं, इसलिए। और आप सिर्फ 3 वैरायटी ले जा सकते हैं, तो वो थोड़ा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं रैप्टर्स को उतार रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सर्फ चार्ज हो गया है, तो चलिए सर्फ का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे राइचू आ गया है, तो हमें स्टीलिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक टाइप अटैक स्टीलिक्स को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टीलिक्स ले जा रहे हैं। देखते हैं दोस्तों राइचू को क्या आता है। वाइल्ड चार्ज नॉट इफेक्टिव। तो यहाँ पे हैवी स्लैम चार्ज हो गया दोस्तों, हम हैवी स्लैम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 2 शील्ड रन आउट हो चुकी है, अब हमें इसी का फ़ायदा उठाना है। यहाँ पे हम शील्ड बचाएंगे दोस्तों, क्योंकि अच्छे से जानते हैं वाइल्ड चार्ज का इफेक्ट नहीं होता। तो जब भी ऐसा अटैक हो जो आप जानते हैं कि आपका पोकेमॉन सर्वाइव कर सकता है, तो आपको ज़रूर से उसे सर्वाइव कराना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों राइचू का खेल तो ख़त्म। देखते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन, इट्स अम्ब्रियन। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे अपनी पार्टी बदल के क्लेफेबल को लाएंगे, क्योंकि क्लेफेबल अम्ब्रियन को जल्दी निपटा देगा। यहाँ पे इसने चाल बदली है, ग्लूम को इस्तेमाल किया है। पर बात नहीं दोस्तों, हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम एक शील्ड का इस्तेमाल करेंगे, मून ब्लास्ट। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारे मून ब्लास्ट की बारी आने को है। अटैक आ गया, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक और शील्ड बची है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमारा मून ब्लास्ट चार्ज हो गया है, तब हम मून ब्लास्ट इस्तेमाल करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अम्ब्रियन ख़त्म और हमने फर्स्ट बैटल इस सीरीज़ का जीत लिया है, तो ये बहुत ही शानदार बात है। और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बैटल की तरफ बढ़ेंगे। बैटल स्टार्ट करते हैं फटाफट से, आज एक सीरीज़ तो बढ़िया कंप्लीट हो जाएगी। क्लेफेबल, लैप्रेस एंड स्टीलिक्स। दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे दोस्त ने मुझे सिखाई वो यही है कि आपको अपनी आर्मी पे ट्रस्ट रखना चाहिए। हो सकता है वो आपको किसी टाइम पे पूरी सीरीज़ हरवा सकती है, लेकिन हमें उससे स्कैरी नहीं रहना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पोकेमॉन गो वालों के ऊपर मैसेज भी आ चुका है कि विजन अब रेड में अवेलेबल है, 5 स्टार रेड, प्लीज़ अटेंड कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट बैटल स्टार्ट करते हैं। ओहो,
यूनोवा स्टोन का इस्तेमाल। यहाँ पे अब स्कारमरी आ गया है तो हम लैप्रेस का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। माना कि स्टीलिक्स पावरफुल है लेकिन लैप्रेस थोड़ा जल्दी उसको डैमेज देती है और वो भी लगभग उतने बराबर का ही डैमेज लैप्रेस को भी देता है। तो एक शील्ड हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम आराम से स्कारमरी को पछाड़ देते हैं। और क्योंकि अभी वो बदल भी नहीं सकता, उसके पास कोई चारा नहीं है, तो यहाँ पे सर्फ चार्ज हो गया है, हम सर्फ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे उसने शीट का इस्तेमाल नहीं किया दोस्तों, ज़रूर उसके पास कोई स्ट्रेटजी होगी। देखते हैं दोस्तों क्या स्ट्रेटजी लगाता है। अब हम यहाँ पे शील्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक शील्ड स्टीलिक्स या क्लूफेबल में से किसी एक पे इस्तेमाल करनी होगी दोस्तों, ताकि हम उन्हें बचा सके थोड़ा। तो यहाँ पे स्कारमरी तो ख़त्म हो गया दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है। इट्स इलेक्ट्रिक टाइप राइचू। तो दोस्तों अब तो हम बैटल बिल्कुल आराम से जीतने वाले हैं क्योंकि राइचू को आराम से स्टीलिक्स निपटा देगा। और थोड़ा बहुत डैमेज लैप्रेस भी देके जा ही रही है। और बढ़िया बात है, देख लेते शायद वाइल्ड चार्ज या थंडरबोल्ट या ब्रिक ब्रेक में से कोई एक अटैक होगा। ओके, थंडर पंच, ये मैं बोलना भूल गया। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अब स्टीलिक्स की बारी आ चुकी है। यहाँ पे ग्रास टाइप पोकेमॉन को उतारा है इसने। मेरे ख्याल से दोस्तों हमें देखना चाहिए कि इसका अटैक क्या है, क्या इफ़ेक्टिवनेस होगी इसकी। टास्क नॉट काफ़ी इफ़ेक्टिव है दोस्तों। देखिए, हमें अगर राइचू को निपटाना है तो हमें स्टीलिक्स की ज़रूरत तो है, इसलिए मैं डिसीजन प्लग के क्लफेबल को ले जा रहा हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया दोस्तों क्योंकि राइचू को निपटाने के लिए स्टीलिक्स की ज़रूरत होगी। अगर क्लफेबल नॉकआउट भी हो जाएगी तो काफ़ी कम लाइफ करके जाएगी राइचू की। और वैसे अब हमारा अटैक चार्ज हो गया है, लगभग मून ब्लास्ट चार्ज हो गया दोस्तों। तो चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मून ब्लास्ट, और ये खेल ख़त्म दोस्तों। तो यहाँ पे हमने दूसरा बैटल भी काफ़ी बढ़िया तरीके से जीता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको अपने पोकेमॉन पर ट्रस्ट रखना चाहिए कि वो आपको किस तरीके से, आप पे स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए कि आपको किस तरीके से बैटल जिता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट बैटल की ओर चलेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बैटल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 2 बैटल, हमने तीसरा बैटल भी जीत लिया है लाइन से। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी नेटवर्क इशू के कारण यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सका वो बैटल, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 विन कर लिए हैं लगातार। तीसरा बैटल में मैंने काफ़ी इजीली जीत लिया था, उसका मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो नेटवर्क इशू के कारण वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम नेक्स्ट बैटल की तरफ चलते हैं। एक सेकेंड फ्रेंड्स, दोस्तों यहाँ पे हम गेम को रीस्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी नेटवर्क इशू आ रही है यहाँ पे सिग्नल की, तो उसके मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आपने स्टार्टिंग के 2 बैटल ज़रूर इन्जॉय किए होंगे। तीसरा बैटल भी मैं सॉरी दोस्तों आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन बहुत इन्जॉयमेंट होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें वो वीनासौर एंड राइचू एंड एक और कोई सा पोकेमॉन लाया था। वीनासौर, राइचू एंड चार्जार्ड, यस, वीनासौर, राइचू एंड चार्जार्ड। तो ऑर्डर कुछ था राइचू, चार्जार्ड एंड वीनासौर। अब मैंने उसको बहुत ही आसानी से क्लेफेबल और स्टीलिक्स दोनों के बचे रहने के साथ एक शील्ड के साथ भी उसे हरा दिया। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हम बिना किसी जगह के नेक्स्ट बैटल की तरफ पढ़ते हैं फटाफट से। चौथी बैटल, यहाँ पे अब हम करेंगे क्लेफेबल, लैप्रेस, स्टीलिक्स। तो लेट्स स्टार्ट आवर बैटल फ्रेंड्स। तो देखते हैं यहाँ पे अब नेक्स्ट 4th बैटल हम जीत पाते हैं कि नहीं। माजा विक्टोरिया 93, कूल नाम है दोस्तों, लेकिन चलिए देखते हैं यहाँ पे हम इसे हरा पाएंगे कि नहीं। लेट्स सी फ्रेंड्स क्या होता है। क्लेफेबल, लैप्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पोकेमॉन का गया था मैं, हो चुका है, वो लैप्रेस है। तो यहाँ पे अब हम पोकेमॉन बदल के लैप्रेस ला रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लैप्रेस का अटैक आ गया है। अभी हमें शील्ड बचा के रखनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आधा डैमेज होगा, कोई बड़ा अटैक भी होगा तो आइस बीम या सर्फ
जैसे कि मैं जानता था दोस्तों सर्फ है तो हमें डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पोकेमॉन बदला गया है अबोमस स्नो। एंड दोस्तों अबोमस स्नो काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों उसको डैमेज मिल भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे अब हम थोड़ी प्रॉब्लम में आ चुके हैं दोस्तों। अबोमस स्नो काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्लेफेबल को उतार रहे हैं दोस्तों, ताकि वो अबोमस स्नो को जल्दी ख़त्म करें। यहाँ पे एक शील्ड इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पे अब प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, क्योंकि अबोमस स्नो ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। चलिए दोस्तों अबोमस स्नो का तो खेल ख़त्म हुआ, लेकिन मुझे पूरा यकीन वो लैपलेस को लेके आएगा वापस से। लैपलेस नहीं है, विशकैश। चलिए कम से कम एक शील्ड तो डाउन करें उनकी। तो यहाँ पे आपको ये बहुत पता चाहिए कि हम आखिरी दम तक उसे पोकेमॉन को सता के जाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं एक मून ब्लास्ट, एक आशली फेल। मेरे ख्याल से हमें एक शील्ड का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वैसे तब उसके दोनों वाटर टाइप पोकेमॉन बचे हैं, तो हमारे पास एडवांटेज बिल्कुल भी नहीं है। तो लैपलेस इज़ ऑन द ग्राउंड अगेन। तो यहाँ पे दोस्तों हम सरेंडर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने खुद ही अपनी आंखों से कंडीशन देख ली कि अब सिर्फ स्टीलिक्स बचा था, और स्टीलिक्स विशकैश और लैपलेस को किसी भी कीमत पे नहीं हरा सकता था। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम अपना लास्ट बैटल अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है लास्ट बैटल में। अब वो मसला तो दोस्तों मेरे पास भी, लेकिन मैं भरोसा नहीं रखता पोकेमॉन चेंज करने पे, कि सिर्फ एक पोकेमॉन के चक्कर में आप अपनी पूरी आर्मी बेकार करें। ऐसा बिल्कुल मत किया कीजिए। अंडरटेकर 1 दोस्तों, टेकर सुना था, अंडरटेकर तो नहीं सुना, पहली बार सुन रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है यहाँ पे। बैटल स्टार्ट हो रही है। स्टनफिस्क, यहाँ पे सामने से कुछ नेटवर्क इशू लग रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब हम एक शील्ड का इस्तेमाल करके अब लैपलेस को उतारेंगे दोस्तों मैदान में, अटैक जान के मड बॉम्ब। वो लैपलेस, कोई बात नहीं दोस्तों, हमें मड बॉम्ब से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मड बॉम्ब लैपलेस को ज़्यादा डैमेज नहीं देगा। तो यहाँ पे हमने स्टन फिक्स का तो स्टन फिक्स कर ही दिया है। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अल्टारिया आई है और अल्टारिया को बहुत ही बुरा डैमेज मिल रहा है। यहाँ पे चलिए सर्फ का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ये बैटल तो हमारे हित में आ ही चुका है। स्टन फिक्स को हमने ख़त्म कर दिया। अल्टारिया भी लगभग डाउन है। तो यहाँ पे हम शील्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें जानते हैं अल्टारिया को निपटाने के लिए हमारे पास स्टीलिक्स भी है। हमें स्टीलिक्स का इस्तेमाल करना है दोस्तों। जैसे देखते हैं स्काई अटैक से क्या डैमेज मिलता है। चलिए हम आराम से यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं इसे। लैपलेस ही निपटा देगी। अल्टारिया भी ख़त्म हो गई दोस्तों। सर्फ अटैक चार्ज हो गया है। तो देखते हैं शील्ड का काम करता है ऐसी नहीं। वैसे तो स्टन फिक्स में लाइफ बिल्कुल भी नहीं बची है। शील्ड का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे स्टन फिक्स भी ख़त्म हो चुका है दोस्तों। हमारे पास हमारे 3 पोकेमॉन बचे हैं। तो यहाँ पे हमने स्टीलिक्स को उतार दिया है, क्योंकि अब मेल मेटल आ चुका है। और मेल मेटल को स्टीलिक्स ही काफ़ी हद तक संभाल सकता है दोस्तों। तो वो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। थंडरबोल्ट नॉट वेरी इफेक्टिव। तो यहाँ पे अब हम हेवी स्लैम का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। वैसे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन हमने ज़्यादा अच्छा डैमेज दिया है, तो बैटल हम ज़रूर जीतेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे एक और अटैक आता हुआ, रॉक स्लाइड। कोई बात नहीं, वो भी स्टीलिक्स पे इफेक्टिव नहीं है, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, चाहे वो थंडरबोल्ट करे या रॉक स्लाइड कर दे। यहाँ पे एक और हैवी स्लैम चार्ज हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे अब वो बिल्कुल हारने की कगार पे है दोस्तों। अटैक इनकमिंग है, कोई बात नहीं है, हमें चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। बैटल तो फिर भी हम ही जीतने वाले हैं।
पैक इनकमिंग। कोई बात नहीं दोस्तों, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बस इतनी सिलाई बची है हमारी तीनों पोकेमोन अराइव भी। हैवी सैम चार्ज हो गया, तो इसी के साथ दोस्तों चलिए बैटल ख़त्म करते हैं अब। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बैटल हुई and we won the battle very easily, शील्ड also lost। बहुत ही इजी बैटल था दोस्तों, मज़ा आ गया। इसी के साथ दोस्तों हमने 5 में से 4 बैटल जीते, जो कि काफ़ी शानदार बात है। बहुत मुश्किल होता है क्रिकेट टीम 5 में से 4 बैटल जीतना, सब अच्छा था आज हमारा। चलिए रिवॉर्ड्स क्लेम करते हैं। फ्री रेयर कैंडीज नॉट अ पोकेमॉन क्लेम। खैर अब मिला है तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, चलिए इसको पकड़ ही लेते हैं। अल्ट्रा वॉर्ड, ओके कोई बात नहीं, नाइस। आप ज़रूर इसकी रेड अटेंड कीजिएगा। बड़ा ही ज़िद्दी टाइप का ओशोवॉट है ये। हाँ तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि आप विज़डॉन की रेड ज़रूर से अटेंड कीजिए, 5 स्टार रेड है, चालू हो चुकी है, लेजेंडरी पोकेमॉन है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, पकड़िएगा उसे। इधर मैं ओशोवॉट को पकड़ने की कोशिश करता हूँ तब तक। बड़ा ही ज़िद्दी टाइप का ओशोवॉट है दोस्तों, पोकेबॉल भी बर्बाद करता है। दोस्तों ओशोवॉट डाउन हो चुका है, यहाँ पे हमने ये बैटल भी जीता। रखेंगे बाद में इसको कभी ट्रांसफर कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे यानमा काफ़ी करीब है इवॉल्व होने के, यानमा हमारे पास बेस्ट यानमा है ही 807 की। तो दोस्तों ऐसे भी यानमा देखे तो मैक्स जाती है कुल 1251 तक, लेकिन दोस्तों हमें इसे मैक्स करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम देखेंगे इसको ग्रेटिक वगैरह में इस्तेमाल करके। तो दोस्तों हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप देखें यानमा को इवॉल्व होते हुए, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से देखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे अब हमारी वीडियो एंड होती है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। होप आपने न्यूज़ को अच्छे से समझा होगा, इन्विटेशन फीचर को आपने जाना होगा, आप और जान के आप पोकेमॉन की साइट पे, एनेटिक की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, घर में रहिए, सेफ रहिए एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो।